नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एजुकेशन के इस चैनल पर। मैं निखिल सर, वही छपरा वाले। नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट 1 अर्थात प्रतिशत भाग 1 को स्टडी किया था। आज इस क्लास में हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 अर्थात प्रतिशत भाग 2 को पढ़ेंगे। ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आपके आने वाले क्लासेज में ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई भी कंपनी कोई सामान को बनाता है तो उसके पीछे एक प्राइस को लिखता है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना है। वही कीमत को हम MRP कहते हैं। अर्थात हम MRP को साधारण भाषा में कह सकते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। इसे छापा मूल्य के भी हम नाम से जानते हैं। ये तो कंसेप्ट क्लियर कि कोई भी कंपनी किसी भी सामान को बनाता है तो उससे कितने रुपए में बेचना है उसके पीछे उसको लिखता है। कोई भी जो दुकानदार होता है, कोई भी जो कंपनी होता है, वो जो डिस्काउंट करता है वो आपको MRP पे ही करता है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को जानना जरूरी था। दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो कंसेप्ट है वो है CP। वो है CP। CP का मतलब होता है क्रय मूल्य। CP का मतलब क्रय मूल्य। तीसरा जो कंसेप्ट है SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, यह क्या है हमारा विक्रय मूल्य है। और तीसरा होता है, इसके बाद जो होता है वो हमें जानना है लागत मूल्य। क्या जानना है? लागत मूल्य। तो मित्रों एक साफ तौर पे बात समझ लीजिए कि जो लागत मूल्य होता है एक तरह का आपका कॉस्ट प्राइस ही होता है। क्या होता है? एक तरह का कॉस्ट प्राइस ही होता है। अब आपके मन में सवाल चला होगा कि आखिर जो लागत मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस कैसे होता है। सपोज कीजिए कि आप कहीं से टर्च खरीदे। क्या खरीदे? अभी दिवाली है तो कैंडल ही मान लीजिए। मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और आप कैंडल खरीदने गए। आप एक ट्रक कैंडल को खरीदते हैं और उसे घर पे लाते हैं। तो सपोज कीजिए आपने 5,000 रुपए में उस कैंडल को खरीदा, सब पूरे कैंडल को, और उस कैंडल को अपने घर पे लाने में आपका 2,000 रुपए किराया लग गया। तो जब आपसे पूछा जाए कि आपने टोटल कितना रुपए खर्च किया तो बात कितने की आती है? 7,000 रुपए। 5,000 और 2,000 7,000 रुपए। तो ये जो 7,000 रुपए है यह आपका क्या हो गया? लागत मूल्य हो गया। चलिए तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज दिमाग में बैठाना है, इसको कॉपी पे आप अपने लिख लीजिएगा कि जब CP SP और जब CP SP प्रॉफिट एवं लॉस को, प्रॉफिट एवं लॉस को, जब CP SP प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया में दर्शाते हैं, रुपया में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं कि आगे जब CP SP प्रॉफिट एवं लॉस को रुपए में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट ऑफ केस कहते हैं। अब ये क्या है? अमाउंट ऑफ केस क्या है? इस बात को समझ लेते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे गए, वहां पे आप एक ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं। मान लीजिए उसका ऑब्जेक्ट कितना है, आप एक वहां पे कोई ऑब्जेक्ट का CP कितना है, मान लीजिए कि 600 रुपया है। कितना है? 600 रुपया है। और उस ऑब्जेक्ट को आप बेचते हैं, यानी उसका SP कितना है? उसका SP है 700 रुपए। आप उस ऑब्जेक्ट का CP
600 रुपए और एसपी 700 रुपए आ रहे। तो यहाँ लाभ होगा कि हानि, पहले इस बात को समझिए। तो जान लीजिए कि जब एसपी बड़ा हो सीपी से, यहाँ एसपी है 700 और सीपी है 600, तो कौन बड़ा है? 700 बड़ा है कि 600? तो 700 बड़ा है, यानी एसपी बड़ा है। तो जब एसपी बड़ा हो किससे? सीपी से, तो वहां पे क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ कई रुपए का होगा? लाभ कितना रुपए का? तो लाभ हो जाएगा हमारा 100 रुपए का। 700 में से 600 घटाए कितना रुपया? 100 रुपए। अब देखिए कि यहाँ सीपी भी क्या चीज में है? रुपया में है। एसपी भी क्या चीज में है? रुपया में है। और जो लाभ है वो भी क्या चीज में है? रुपया में है। तो इसी को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ केस। अब देखिए, जब अमाउंट ऑफ केस का बात हो, या जब अमाउंट ऑफ केस की बात की जाए और उस स्थिति में आपको लाभ निकालना हो, क्या निकालना हो? लाभ निकालना हो। थोड़ा सा देख ले क्वालिटी। हाँ चलिए, अच्छा है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अब जब आपसे बात की है यहां से कि लाभ निकालिए, जब आपको लाभ तो यहां समझ गए निकालना, अब बोला जाए कि लाभ प्रतिशत निकालिए। क्या चीज? लाभ प्रतिशत जब निकालो, किस केस में? अमाउंट के केस में। जब सब आपको रुपए में दिए हो तो उस केस में तो सिंपल समझिएगा, लाभ बटा सीपी गुना 100%। जब आपको हानि प्रतिशत निकालनी हो, हानि प्रतिशत, तो हानि इज इक्वल टू, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा हानि बटा सीपी गुने 100%। यानी एक चीज याद रखिएगा, जब भी अमाउंट ऑफ केस हो तो हम लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत निकाले, वो किस पे निकालेंगे? सीपी पे निकालेंगे। ठीक है। अब चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए एक दूसरे टाइप को हम लेते हैं, इसको मिटा करके, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम। तो यहां देखिए, यहां लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 100 रुपए का हो रहा है। तो अब जब हमको लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ, तो लाभ कितना रुपया? 100 रुपया। और उसका सीपी कितना रुपया? 600 रुपए। और प्रतिशत में निकालना है तो गुने 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 तिहाई 6, तो 2 से 50, यानी 50 बटा 3%। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट को हम 500 रुपए 600 रुपए में खरीदते हैं, 700 रुपए में बेचते हैं, तो उसे 50/3% की लाभ होती है। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये अमाउंट ऑफ केस का टाइप रहा है। जब भी अमाउंट ऑफ केस की चर्चा की जाए तो वहां पे आपको लाभ प्रतिशत निकालनी हो या हानि प्रतिशत निकालनी हो, वहां पे हम हमेशा सीपी पे उसको निकालेंगे। अब दूसरा चलते हैं रेट के केस में, यानी भाव के केस में। ठीक है, ये टाइप होना। अभी इसको हम और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जिसका सीपी RS 400 रुपए और उसका SP RS 350 रुपए। तो अब पहले चीज ये समझ लेना है कि यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला था कि जब SP बड़ा होगा CP से तो उस समय लाभ होगा, लेकिन जब SP CP से छोटा होगा तो उस स्थिति में हमें क्या होगी? हानि होगी। तो यहाँ पे हानि कितना रुपए का? 400 में से 350 घटा दी तो कै रुपया बचा? अरे कै रुपया? तो 350 रुपया बचा हमारे पास, यानी 50 रुपए बचे हैं पास, यानी हमारे पास 50 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है। अब आगे समझते हैं, हमको हानि प्रतिशत निकालना है। और यहां देखिए कि सीपी भी रुपए में है, एसपी भी रुपए में है, और जो हानि हो रही है वो भी रुपए में है। तो जब सीपी एसपी प्रॉफिट या लॉस रुपए में हो तो उसे अमाउंट ऑफ
अमाउंट का केस कहते हैं, केस ऑफ अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे तो हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि, तो हानि कितना रुपए का, RS 50 और CP कितना 400, RS 400 और गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। यहां देखिए RS, यहां देखिए RS से RS खत्म, यानी 25/2%, यानी कितना का हानि हो रहा है उसे, 25/2% की हानि हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक, इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है, उसको समझ लेते हैं हम लोग, उसे कहते हैं भाव का केस, उसे हम कहते हैं भाव का केस। यानी कि जब वस्तु को, किसी वस्तु को रुपए में ना दर्शाकर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में दर्शाते हैं, जैसे कि 10 आम का जो क्रय मूल्य है वो 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी यहाँ पे तो रुपए की चर्चा नहीं, एक वस्तु का जो कीमत है दूसरे वस्तु की कीमत के बराबर है। तो इस चीज को हम कहते हैं केस ऑफ रेट। क्या कहते हैं, केस ऑफ रेट। यानी समझिएगा, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को, जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, तो उसे केस ऑफ रेट, केस ऑफ रेट कहते हैं, तो उसे केस ऑफ रेट सब कहते हैं। अब समझिएगा ये क्या आ गया। अब एक नया टॉपिक, ये टॉपिक नया नहीं है, हम इसको जानते हैं, हम इसको हर दिन पढ़ते हैं, हमें ये सुनने के लिए भी मिलता है और देखने के लिए भी मिलता है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे जो 10 आम का सीपी है, 10 आम का सीपी, 10 आम का सीपी 12 आम के एसपी के बराबर है, 12 आम के एसपी के बराबर है, 12 आम के एसपी के बराबर है। तो अब यहां देखिए कि यहां जो चर्चा हो रही है, कहीं भी आपको रुपए को नहीं दिखा, लेकिन हमको इस बात को मानना है कि जितना रुपए में 10 गो आम खरीदता है उतने रुपए में 12 गो आम को बेच देता है। तो यहाँ तो साफ तौर पे दिख रहा है कि उसको हानि हो रहा है, लाभ का तो बात नहीं कि 10 गो आम जितना में खरीदता है उतना में 12 गो आम के बेच देता है। तो अब बताइए कि 10 गो आम में खरीदा, 10 गो आम के जितना रुपए में खरीदता है 12 गो आम को उतने रुपए में बेच देता है। तो एकरा से बड़का बुर्बो कहीं खुजला से मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, इसी को हम कहते हैं केस ऑफ रेट। तो समझिएगा, जब भी केस ऑफ रेट का बात हो तो यहां समझिएगा सीपी जो है 10 आम का, सीपी जो है 10 आम का वो 12 आम के एसपी के बराबर है। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि हानि हो रहा है, क्या कि 10 गो आम जितना में खरीदता है उतने रुपया में 12 गो आम को बेच देता है। मतलब कि यहाँ हुआ हानि कै गो आम का, 2 गो आम का। अब देखिए, जब केस ऑफ रेट हो और हमें वहां पे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है, अरे देखिएगा यहाँ जब रेट का केस हो और हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो तो हम वहां एसपी के पे निकालते हैं, यानी लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटा एसपी गुना 100%। आज जब हमको हानि निकालना हो, यहाँ पे जब हमको हानि प्रतिशत निकालना हो तो साधारण भाषा में हानि बटा में एसपी गुना 100%। तो यहाँ देखिए कि 10 आम को खरीदता है, जितना रुपए में 12 आम को उतने रुपए में बेच देता है। तो यहाँ तो हानि हुआ, यानी हमको अब हानि प्रतिशत निकालना होगा। तो हम कितने आम का हानि होता है,
2 आम का हानि होता है, और इसका एसपी कितना है 12 आम की इक्वल है, और गुना में 100%, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 एकम 2, सॉरी 2 तिहाई 6 और ये 50, यानी 50/3% की उसको हानि होती है। तो ये जो केस रहा इसे हम कहते हैं केस ऑफ रेट। क्या कहते हैं? केस ऑफ रेट कहते हैं। चलिए अगला जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एबी फॉर्मूला। अभी एबी फॉर्मूला क्या होता है जान लीजिएगा कि जब किसी एक ही वस्तु पर कोई 2 बार घटना घटित हो, एक ही वस्तु पर कोई 2 बार घटना घटित हो, जैसे मान लीजिए कि एक बार हम 10% रुपए बढ़ाते हैं, दूसरा बार 15% घटा देते हैं उसके रेट में, तो ये एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटित हो रही है। तो वैसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम एबी फॉर्मूला को यूज करते हैं। चलिए इसको महत्वपूर्ण ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। और प्लेलिस्ट बना दिया जाता है परसेंटेज का, याद रखिएगा। चलिए ए बी फॉर्मूला, इसको हम यहां लिख देते हैं ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला। अब ये ए बी फॉर्मूला है क्या समझ लीजिएगा, ठीक है, समझिएगा। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100%। समझिएगा, जब वृद्धि हो तो प्लस में, याद रखिएगा, जब वृद्धि हो, ए मतलब पहला वस्तु, बी मतलब दूसरा वस्तु, तो जब पहले वस्तु में वृद्धि हो तो प्लस, और दूसरे वस्तु में हानि हो, चाहे पहले वस्तु में हानि हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे माइनस, ठीक है। जब वृद्धि हो तो प्लस, अरे ध्यान रखिएगा, जब वृद्धि हो तो प्लस, वृद्धि हो तो प्लस, वृद्धि हो तो प्लस, और हानि हो तो माइनस, याद रखिएगा। जब वृद्धि हो तो प्लस और हानि हो तो माइनस। अब एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आयत है, मान लीजिए सपोज कीजिए क्वेश्चन को हम लेते हैं, कोई एक आयत है, उस आयत की लंबाई को हम 15% बढ़ा देते हैं। आयत की लंबाई को 15% बढ़ा दिया गया, ठीक है, 15% मैंने बढ़ा दिया, और फिर से मैंने उसी आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया। आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, तो पूछा जाए कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। उसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अब लीजिए, देखिए यहां पे सिंपल, लंबाई को मैंने 15% बढ़ाया और चौड़ाई को 10% बढ़ाया, मतलब आयत तो एक ही है, एक ही आयत पे 2 बार घटना घटा। एक बार मैंने लंबाई को बढ़ाया, फिर मैंने चौड़ाई को बढ़ा दिया, यानी एक ही आयत पे घटना घटित हुआ 2 बार। तो यही इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ए बी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे हल। सिंपल, आयत की लंबाई पहली घटना 15%, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस दूसरी घटना 10% चौड़ाई बढ़ी तो 10, अगर हानि होती तो यहाँ पे माइनस, याद रखिएगा, हमने यहाँ लिखा है वृद्धि होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, तो 15 प्लस 10 प्लस पहला गुने दूसरा, तो 15 गुने 10 बटा में 100%। देखिएगा यहाँ पे, तो ई हो गया 15 10 25 प्लस 15 दहिया 150 बटा में 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो 25 दूनी 50 प्लस 3 बटा में 2%, यानी 53/2% का बढ़ोतरी होता है। यही है ए बी फॉर्मूला, और इसी तरीका से ए बी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। थोड़ा सा नीचे लिया ना, इसी तरीका से हम ए बी फॉर्मूला को यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं।
साधारण तौर पर हम क्वेश्चंस को लेते हैं जो बहुत ही आसान होंगे और इससे आपको ए बी फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। और अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सलीम है, सलीम के वेतन में जनवरी में 12% बढ़ा दिया जाता है, 12% बढ़ा दिया जाता है, 12% बढ़ा दिया जाता है और फरवरी में 10% की कमी कर दी जाती है, तो मार्च में उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी होती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है कि कोई सलीम नाम का एक लड़का है, वो कहीं काम करता है, उसके जनवरी में 12% वेतन को बढ़ा दिया जाता है और फरवरी में 10% कम कर देता है। मतलब एक ही सलीम है और उस पे एक बार वेतन को बढ़ाया और दूसरी बार वेतन को घटाया। मतलब कि एक ही वर्ष एक ही आदमी पे 2 बार घटना घटित हुआ तो कितना प्रतिशत की कमी हुई चाहे बढ़ोतरी, इसको खोजने के लिए, निकालने के लिए हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे? ए बी फॉर्मूला को। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग निकालते हैं। ए बी पहला में 12% बढ़ा तो 12 प्लस दूसरा में 10% का कमी होता है। अरे देखिएगा 10% का कमी होता है तो कमी या हानि को बताने के लिए माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -10, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए प्लस गुने, यहाँ देखिए 12 गुने 10 -10, यहाँ देखिएगा 12 गुने -10, 12 गुने, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस 12 गुने 10 अब बटा में 100%, क्योंकि ये -12 प्लस में है और 10 माइनस में है तो प्लस माइनस, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 छके 12, 2 पचे 10, ये देखिए प्लस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 बटा 5%, 5 दूनी 10, 10 माइनस 6 बटा 5% इज इक्वल टू 4 बटा 5%। कितने आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ए बी फॉर्मूला टोटल क्लियर कंसेप्ट हो चुका होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा। तो इसीलिए इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए और अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगा। नमस्कार, मैं निखिल सर, वही छपरा वाले।